نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وقال الله تعالى في مقام آخر ويل لكل همزة لمزة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين وبأمته الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. हस्ती हसी वफारी स्टेज जलवाबार मौजूद उलमाए किराम शुराए सामने की बहन दोस्तान सामने बैठे मौजूद सामईन किराम पर्दा में बैठी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम मेरे अज़ीज़ बच्चों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। আমি কলকাতা থেকে এসেছি মাশাআল্লাহ আমি আপনার মেহমান আছি যদি একটাই কথা বলবো যদি আপনারা মানবেন বলবো না মানবেন বলবো বলবো अभी सही लग रहा है একটু রিকোয়েস্ট আছে নিবেদন আছে গুজারিশ আছে এইজন্য আমি বলছি আপনাকে बीच बीच में जगह जगह खाली है अगर थोड़ा थोड़ा अगर आगे बढ़ जाइए तो कितना अच्छा रहेगा। एक কথা বলতে চাই সেটা যদি আপনারা মানবেন আপনারা वादा করিয়েছেন कि আমরা मानब थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए मेरे भाई थोड़ा हिल जाइए थोड़ा सा हिलिए ज्यादा नहीं। अब उधर वाले वो जो आले में बैठे हैं चंदा नहीं लेंगे आइए आगे आइए एक बार बोले बेटा आगे आगे अच्छा इधर वाले जो खड़े हैं माशाल्लाह जगह नहीं है बच्चों को बैठने की ए बेटा बैठ जा जगह है तो बैठ जा खड़े खड़े कब तक सुनते रहेंगे आप बैठ जाइए सारे लोग बैठिए तो थोड़ा सा इंशाल्लाह बैठ जाओ। मैं दुआ करूंगा सबके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। একটা ওয়াদা করো যে ইনশাআল্লাহ আমরা যত উলামা এসেছেন শোরায়ে কিরাম এসেছেন সবার বক্তব্য শুনে আমরা এখান থেকে দোয়া করে যাব इंशाल्लाह दुआ करके जाएंगे इंशाल्लाह हाथ उठाएंगे इंशाल्लाह दुआ करके जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे नौजवानों के हाथों को उठाने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। अल्लाह हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा। এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে इंशाल्लाह। या जो दुआ होगी कबूल होगी जो दुआ होगी मकबूल होगी ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। हजरत मूसा अलैहि सलाम गुजर रहे हैं और कुर्बान जाओ देखा कि गरीब आदमी है उन्होंने भाई मायूस क्यों बैठा है क्या बात है अल्लाह के पैगंबर गुरबत की ऐसी हालत है कि मेरे पास सिर्फ एक चादर है कभी मैं उस चादर को पहन कर अल्लाह की इबादत कर लेता हूँ कभी उसी चादर को पहन कर मेरी बीवी इबादत कर लेती है। अल्लाह के करीब एक वक्त की रोटी मिलती है इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं अल्लाह से कलाम करते हैं गुफ्तगू करते बात करते हैं मेरे बारे में सिफारिश कर दीजिएगा शायद अल्लाह नवाज दे अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। सुभान अल्लाह बोलेगा माशाअल्लाह। मैं तुम्हारा पैगाम अल्लाह तक पहुंचाऊंगा पूरे तूर पहाड़ पर गए अल्लाह से सारी बातें हो गई अब वो जब लौटने लगे तो याद आया क्या कि मौला तेरा एक बंदा मिला था बड़ा गरीब है मौला बड़ा गरीब है कुछ नवाज दे तो अल्लाह ने कहा कि मूसा दुनिया में उसकी किस्मत में ये चादर के अलावा कुछ नहीं। तो शायर ने कहा था कि मरने के बाद ये खता और करूँगा अब की करो भैया हमारे आदमी को आदमी खता कर
मरने के बाद ये खता और करूंगा, लोग पैदल चलेंगे मैं कांधे पे चलूंगा, लोग पैदल चलेंगे मैं कांधे पे चलूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मौला तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। उन्होंने मुझसे गुजारिश करी है, हे अल्लाह कुछ दे दे। ताकि नहीं कुछ नहीं है, कि मौला नवाज दे। रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने ऐलान किया, मूसा जाओ, वो 3 माँ बेटे, शौहर है, बीवी है, बेटा है, उन तीनों से कहना जो भी दुआ मांगेगा मैं उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करूंगा। सुभान अल्लाह, बोले माशाअल्लाह। बेटा माई का बड़ा भालो भाई, अपना नंबर दे देना, हम कलकत्ता जरूर घुमाएंगे बेटा। तो ऐसा करंट मार रहा है कि उल्टा देगा भाई, माइक में करंट आ रहा है। जो भी दुआ मांगे मैं उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल कर लूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम लौटे, वो बैठा इंतजार कर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, अल्लाह ने तेरी सुन ली, तेरी दुआ मकबूल हो गई, तेरी बात को अल्लाह ने कबूल कर लिया है। सुनो, तुम खुशकिस्मत हो, रब्बे कदीर ने ऐलान फरमा दिया है, अल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि मेरे बंदों से कहना जो भी दुआ मांगेगा मैं उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हन को थोड़ा इधर हाजिर करो मेरे भाई। ए बेटा, ए बाबू, ए बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, जहां जगह मिले बैठ जा, खड़े मत रहो, बैठ, पढ़ा लिखा बच्चा सब है। भाई क्या बोला भाई, बोलिए क्या बोला, क्या बोला, सुनना चाहता हूँ, क्या बोला? दुआ के लिए बोल मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जो दुआ मांगोगे अल्लाह कबूल कर लेगा। शौहर बड़ा खुश हुआ, बीवी को पैगाम सुनाया, बीवी भी खुश हो गई, बेटे को पैगाम सुनाया, बेटा भी खुश हो गया कि हम लोग जो भी दुआ करेंगे अल्लाह का फरमान है उस दुआ को हम कबूल कर लेंगे। तो बीवी कहती अपने शौहर से कि आप क्या दुआ मांगेंगे? ताकि मांग लेंगे, इतनी मुफलिसी हमारे घर में है, गुर्बत हमारे घर में, कुछ मांग लेंगे। तो शौहर ने बीवी से पूछा कि तुम क्या मांगोगे? तो बीवी बोली कि हम चाहते हैं कि हम खूबसूरत हसीन और जमील लड़की बन जाए, अब पूरे बदन में जेवर आ जाए, हो भाई कंटा निकल जाना, डिस्टर्ब बैठो तो हम रानी बन जाए। यही भेजा गया फिर तो शौहर ने कहा कि मेरी बीवी अगर तू रानी बनेगी तो हमको राजा बनना होगा। मेहरबानी होती कभी सुनेगा भाई, तार पकड़ के जाते वहाँ। शौहर क्या कहते हैं कि हम ये सेटिंग नहीं खाए, यही भेजा गया। कुर्बान जाओ। तो शौहर ने कहा कि ऐसा करो, हम जाते हैं मैदान में, वहीं दुआ मांग लेंगे और जब तक तुमको जो मांगना मांगो। बीवी से शौहर निकला, बीवी झट जाए नमाज बिछाई, नमाज पढ़ी, अल्लाह के बारगाह में दुआ करे, मौला मेरी सूरत को बदल दे, शक्ल को बदल दे, हुस्न जमाल पैदा कर दे और पूरे बदन में ज़ेवर सा रास्ता कर दे। अल्लाह का ऐलान था, अल्लाह का फरमान था, दुआ कबूल हो गई, शक्ल सूरत बदल गई, पूरे बदन में ज़ेवर। अपनी सूरत को आईने में देखी तो दंग रहे। घर से बाहर, हरम से बाहर निकली, रोड पर टहल रही थी, एक नौजवान उधर से दीवाना आ रहा था घोड़े पे सवार होकर, इतनी खूबसूरत लड़की देखा, घोड़े बैठा के लेके चला गया। अब इसका शौहर मैदान गया, नमाज तो पढ़ लिया, सोचा कि दुआ करे, लेकिन फिर सोचा कि मेरी बीवी रानी बनेगी, अफगानिस्तान की बनेगी, ईरान की बनेगी, तुर्किस्तान की बनेगी, पाकिस्तान की बनेगी, हिंदुस्तान की बनेगी, कुछ भी नहीं। कैसा ना हम यहाँ का राजा बन जाए और वो पाकिस्तान की रानी बन जाए, सेटिंग करवा जाए। मतलब पहले बीवी से पूछ ले। मैदान से दौड़ा दौड़ा घर आया, देखा बीवी नहीं, आवाज दिया, बेटा से पूछा अम्मा क्या गए? बोला अम्मी इतनी खूबसूरत हुई, एक लड़का घोड़ा बैठा के लेके चला। बोला अरे किस्मत, बेचारा वही दुआ किया कि अल्लाह मेरी बीवी मेरे साथ बेवफाई करी है, इसलिए उसकी शक्ल को बदसूरत कर दो। दुआ कबूल हो गई, सारा जिस्म सही सलामत है और शक्ल जो है एकदम बदसूरत। अब
को देखा अचानक ले बोले वो आदमी जगह गई ये जिन्नात जगह वही घोड़े से पलट गई भागी भागी घर आई शौहर के कदमों में गिर गई मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो शौहर ने कहा माफ करने के लिए क्या रखा तुमने भी दुआ मांग ली हमने भी दुआ मांग ली तुम्हारी भी दुआ कबूल हो गई मेरी भी दुआ कबूल हो गई अकेला बेटा था वो जाए और मसल्ला बिछाया और नमाज पढ़कर दुआ किया अल्लाह हम लोग पहले जिस हालत में थे ना उसी हालत में कर दे माँ की शक्ल अच्छी हो गई सूरत अच्छी हो गई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कुछ दिनों के बाद गुजर हुआ देखा वही हाल है वही गुर्बत है वही मुफलिसी है वही तंगदस्ती है पूछा दुआ नहीं मांगे थे बोला दुआ तो मांगे थे हजरत लेकिन राजा रानी के चक्कर में ना ये दुआ खराब करते यानी इंशाल्लाह दुआ करे जाएंगे तो इंशाल्लाह हाथ उठा दुआ करके जाएंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह আমি बार-बार বলেছি এখানে যেটা দোয়া হবে মকবুল হবে इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है उदूनी अस्तजिब लकुम मेरा प्यारा अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करूंगा अल्लाह कहता है तुम मुझे पुकारो उदूनी अस्तजिब लकुम एक बात याद रखना ये जमीन फट सकती है आसमान झुक सकता है पहाड़ अपनी जगह हिल सकता है सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है लेकिन अल्लाह का कलाम झूठा हो नहीं सकता मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को रहमतों से भर दूंगा ये हजरत उमर जा रहे हैं हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के हाथ में कोड़ा था मदीने की गलियों में घूम रहे हैं एक शराबी ना वो बोतल में शराब लेकर चला रहा अब नजर पड़ गई हजरत फारूक के आजम के चेहरे पर दूर से देखा तो पसीना शराब का नशा कैसे खत्म हो गया अब वो शराब का जो बोतल था सोचा कि मेरी खैर नहीं है ना जाने कितने कोड़े मेरे बदन पे पड़े शराब मना था शराब का हुक्म अहकाम जारी हो गया था कि अब कोई शराब नहीं पिएगा मोमिनों के लिए मुसलमानों के लिए शराब हराम है कुर्बान जाओ लेकिन नौजवानों सुनो वो मेरा अल्लाह कितना प्यार करता अपने बंदों से मेरा अल्लाह कितनी मोहब्बत करता अपने बंदों से जरा अपने दिल को टटोल कर देखो हजरत फारूक के आज़म रज़ी अल्लाह तआला और वो करीब है वो शख्स रुक गया बदन पे कपकपी है शराब का बोतल को गमछे में लपेटा अयूं दबा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला करीब गए आपने फरमाया भाई ये क्या बगल में क्या दबाया बोला कुछ नहीं फारूक रज़ी अल्लाह तआला पूछते हैं कि बगल में क्या है बोला हुजूर बोतल है अब बोतल में दूध है बोला दूध है तो निकाल के दिखा बोला कहाँ के लिए देखिएगा कहाँ के लिए देखिएगा दिखाओ उनको क्या है कुर्बान जाओ उलमा फरमाते हैं वो शख्स दिल ही दिल अपने गुनाहों से तौबा किया अल्लाह से माफी मांगा रो रो कर और अर्ज़ किया मौला आइंदा कभी गुनाह ना करूंगा आज उम्र से बचा ले अब ये दिले दिल दुआ का मांगना था हजरत उमर फारूक ने फरमाया इस बोतल में क्या दिखा बोतल को निकाला गमछा से कपड़े से बोतल को निकाला तो देखता क्या है कि उस बोतल में शराब नहीं था बल्कि गरम गरम दूध अल्लाह ने शराब को दूध की शक्ल में बदल दिया है इसलिए नौजवानों मेरा अल्लाह कहता है उदूनी अस्तजिब लकुम मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा इंशाल्लाह दुआ करेगा तो इंशाल्लाह बयान हो सहरा हो जंगल हो मस्जिद हो घर हो सफर हो हजर हो जहां मौका मिले अल्लाह से लो लगा लो दुआ करो इंशाल्लाह रब्बे कदीर अपने बंदे की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा ऐसी वैसी दुआ नहीं एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था रहम आ गया मोटरसाइकिल साइड खड़ा किया और वो बुढ़िया को उठाया ए दादी उठ दादी चोट लगी बुढ़िया उठी तो बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले खाने जेटे दुआ होवे
मकबूल हो गए। मौजूद सामने इकराम ये अमन शांति अजीम शान अमन शांति जलसा इस्लाह मुआशरा है और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा। हम लोग जलसा इस्लाह मुआशरा तो करते हैं लेकिन अमल नहीं। अरे बोलो भाई अमल है, जलसा तो पूरी रात सुनेंगे लेकिन अमल नहीं है। अगर एक बंदा यहाँ तो हजारों का मजमा है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हजारों का मजमा जो यहाँ जमा है, अगर एक ने भी उलमा की बातों पर अमल कर लिया तो हजारों का जमा होना मकबूल और जलसा कराने वाले का जलसा सजाना मकबूल, उलमा की तकरीर करना मकबूल। एक ने भी अगर अमल कर लिया, एक ने भी अगर अमल कर लिया और कुर्बान जाओ जलसा इस्लाह मुआशरा है, पूरी रात जलसा सुनते हैं। कल बेटे की शादी है, बुधवा को ऐसे शादी की खबर राम जा सुना बुधवा पागल हो जाता। अब कल ले जाके पूर्णिया में मोटरसाइकिल कसवाएगा। जहेज नहीं लेंगे, जहेज नहीं लेंगे। हमारे उलमा तकरीर करते हैं कि जहेज लेना हराम है, जहेज नहीं लेंगे, हाथ उठाओ नहीं लेंगे। लोग हाथ उठाते नहीं लेंगे। कल ले जाकर पूर्णिया में शोरूम पर जाकर अमल हुआ, सच्ची भाई अमल हुआ, अमल नहीं हुआ। दादा पोता जलसा सुनने के लिए दरिया पार करके जलसा सुनने के लिए आया। हजरत मसला बता रहे थे सितरे औरत के बारे में कि मर्द को घुटने से ऊपर कपड़ा उठाना हराम है। और कुर्बान जाओ जलसा खत्म हो गया, दुआ हो गई, दोनों दादा पोता फिर दरिया पार करना था। किश्ती है नहीं, नाव है नहीं, पैदल पार करना है। कितना पानी है, आगे आगे दादा पार किया नदी, फिर पीछे पोता पार किया तो पोते की लुंगी भीग गई, दादे की लुंगी नहीं भीगी। तो पोता दादे की नजर पड़ गई पोते की लुंगी पर, तो बोले लुंगी का ना भीगा। हजरत वहां तकरीर ये सुने नहीं कि घुटने से ऊपर कपड़ा उठाना मर्द के लिए हराम है। बोलो तुम मौलवी के चक्कर मार गए, मौलवी के चक्कर में आ गए। हम 20 साल से दरिया उस पार जाते तकरीर सुनने के लिए, जो सुनते वही छोड़ देते, इस बात नहीं लगता। तुम हमको देखे नहीं, हम लुंगी खोले माथा में पहने दरिया पार कर रहे। फायदा हुआ जलसा सुन के? नहीं बोलो फायदा हुआ नहीं हुआ। जहेज लेना जायज है। उल्टे सब अच्छा मालूम सबको है, ऐसी बात नहीं मालूम नहीं है, मालूम सबको है। सब पढ़ा लिखा बैठा है, कोई जा अच्छा शराब पीना क्या है? हराम। ज़िना करना, सूद खाना, सुअर का गोश्त खाना, देखिए हम अभी कुछ बोले नहीं, आप समझ गए, आप समझ गए। सुनो उलमा फरमाते हैं कि मानकर जहेज लेना हराम है, जैसे सूद खाना हराम है, जिना करना हराम है, कुत्ता का गोश्त हराम है, सुअर का गोश्त हराम है, उसी तरीके से जहेज मान कर लेना हराम है। लोगे? अरे लोगे भाई जहेज लेंगे नहीं लेंगे? अच्छा कहाँ गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले? कहाँ गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले? कैसर किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद न खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने। मुसलमान कहाँ गए वो मुसलमान? कुर्बान जाओ आज
तो आलम ये है, जलसा इस्लाह मुआशरा हम लोग करते हैं। ए नौजवानों, जलसा करो, मेरी दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जलसा करो, लेकिन जलसे में जब आओ तो उलमा की बातों को सुनो, तो अमल करने की भी कोशिश करो, अमल करने की भी कोशिश करो, ताकि आपका आना मुबारक हो जाए, आपका आना मकबूल हो जाए, आपका बैठना मकबूल हो जाए, आपका सुनना मकबूल हो जाए, और जलसा सजाने वाले का सजाना मकबूल हो जाए। अमल की तो नीयत करो कि भाई जहेज क्या है, उलमा क्या फरमाते हैं, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, कम से कम इन बातों पर तो अमल करना है। इसी में अगर आपकी इजाजत हो तो जहेज के ऊपर मैं कुछ अशआर में आपकी समातों के हवाले करूंगा, सुनेंगे इंशाअल्लाह। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए। उलमा फरमाते हैं, अकाबिरीन फरमाते हैं, उस इंसान की इज्जत खत्म हो जाती है जब कोई इंसान किसी के आगे हाथ फैला देता है। किसी के आगे जब कोई हाथ फैलाता है, उसकी इज्जत उसकी निगाहों में खत्म हो जाती है। हम 1 लाख रुपए समझी से लिए, 1.5 लाख रुपए समझी से लिए, तो आप क्या समझते हैं मेरी इज्जत समझी की निगाह में बरकरार है? अरे नहीं नहीं, आप कभी समझी के यहाँ जाओगे तो वो दिल जमी के साथ हंसी खुशी आपका इस्तकबाल नहीं करेगा, तो मजबूरी में लाले लिहाजे करेगा, अगले दिन बोलेगा यही कमीना है, कर्जा में डुबाया। बात सही से गलत से बोला, एक स्टेज से करके नीचे उतरे, ठीक बाबू, वहाँ कहने सके साहब और हमारे करने के उलमा बैठे हैं माशाअल्लाह। नौजवान खुशनसीब हो गए, ऐसे ऐसे चेहरे आपके सामने बैठे हैं कि जिनके चेहरे को देखो तो अल्लाह का बाबा फरमाता, सुभान अल्लाह। ये काफिला है उलमा की जमात की, जिनके चेहरे को देखना भी सवाब है, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब, कुरान देखना सवाब, खाने काबा को देखना सवाब, उलमा के चेहरे को देखना भी सवाब। बैठे रहो, नजरें इधर जमी रहे। तो नौजवान ने कहा कि हजरत 1 मिनट रुकिए। हमने कहा बोला अभी तक किया कि माँ बाप के कदम से नीचे जन्नत है। हमने कहा कि हाँ, हुजूर ने फरमाया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और बाप जन्नत का दरवाजा में से सबसे बड़ा दरवाजा बाप है। वो बात को समझना भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना ही कि माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है, सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं, आप लोग नहीं बोलते। बेटा बिहार में रोज बोलना है, ठीक है कुछ है, सास ससुर के कदम के नीचे भी कुछ है। तो बड़ा खुश हुआ, बोला जल्दी बोलिए क्या है। हम बोले थपाची गाड़ी है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, पंखा है, बर्तन है, झाड़ू है, रैया है। रहिए किसी भी हाल में चर्चा कीजिए, खुद को किसी के सामने, खुद को किसी के सामने रुसवा कीजिए। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की। आज तो आलम ये है अल्लाह अकबर कबीरा कि गरीब की बेटी का हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है, गरीब के घर में शादी करने वाला कोई नहीं है। सब जमींदार को देखता है, सब कोठी वाले को देखता है, सब हवेली वाले को देखता है, गरीब को कौन पूछे। वो इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गलियों से गुजर कर ये जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए। ये हुसैन बैठा है, हसन उंगली पकड़ के चल रहे हैं। अल्लाह के नबी ने देखा कि एक बच्चा
सारों कतार रो रहा है। आपने फरमाया बेटा हुसैन से मेरे कंधे से नीचे उतरो। हुसैन को कंधे से नीचे उतारा। आमिना के लाल उस बच्चे के करीब जाते हैं, घुटनों के बल बैठते हैं, इरशाद फरमाते बेटा आज तो ईद का दिन है, आज तो खुशियों का दिन है, लेकिन तेरे आंखों में आंसू कैसा है, और तेरे बाल ये गर्दो गुबार कैसे है, तेरे बदन में ये मैले कपड़े कैसे हैं। वो बच्चा और सारों कतार रोने लगा। कहता है आमिना के लाल बदन में तो नए कपड़े उसके होंगे जिसके सर से बाप का साया होगा, तेल तो उनके बालों में लगे होंगे जिसके सर पे माँ का साया होगा। या रसूल अल्लाह मैं तो यतीम हूँ, ना मेरी माँ है ना मेरा बाप है। आमिना के लाल की आंखों में आंसू आ गए। आपने इरशाद फरमाया बेटा मुस्कुराओ, क्या तू नहीं चाहता कि तू मेरा बेटा बन जा, मैं तेरा बाप बन जाऊँ। सुभान अल्लाह बोले नहीं चाहता है कि तू मेरा बेटा बने, रोना बंद कर। वो बच्चा खुश हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को लेकर घर आए। अम्मा आयशा के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, फरमाते आयशा दरवाजा खोलो, देखो मैं किसे ले आया। ये वाकया को मैं लास्ट में पूरा करने की कोशिश करूंगा। अम्मा आयशा ने उस बच्चे को दूल्हा बनाया। मदीने में ईदगाह में सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी तशरीफ लाएंगे, हम लोग नमाज अदा करेंगे। अल्लाह के नबी तो नमाज पढ़ने जा रहे थे, लौट गए रास्ते से घर आए। अरे कभी गरीब बेटियों को भी अपनी बीवी बनाओ, यतीम बच्चियों को भी अपनी बीवी बनाओ, यतीम बच्चियों को भी कम से कम अपने घर की बहू बनाओ। शायद अल्लाह उस यतीम के कदमों के सदक़े में आपके घर को जन्नत बना दे। शायद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के शिकम में थे। जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, माँ के शिकम में थे, यतीम हो गए, बाप का साया सर से उठ गया। यतीम पैदा हुआ। और यतीम का मुकद्दर बड़ा उजाला होता है। एक बात याद रखिएगा, हदीस में है कि मोहल्ले में अगर कोई यतीम, कोई घर में यतीम है, अगर उस यतीम के साथ अच्छा सलूक हो रहा है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि उस मोहल्ले में उससे बेहतर खूबसूरत घर कोई नहीं। जिस घर में यतीम के साथ अच्छा सलूक है, और जिस घर में यतीम हो उसके साथ अच्छा सलूक ना किया जाता हो, तो वो घर सब उससे बुरा घर है उस मोहल्ले के अंदर। यतीम का बड़ा मकाम है। जब कोई बच्चा यतीम हो जाए, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते आगे कि अगर कोई यतीम के सर पे हाथ रख दे, यतीम बच्चा है, छोटी बच्ची है, छोटा बच्चा है, अगर उसके सर पे कोई हाथ रख दे, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं उस हथेली के नीचे जितने बाल आएगा अल्लाह उसके आमनामा अमाल उतनी नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ऊंचा मकाम है। आज तो आलम ये है, एक आदमी को पता चला, एक आदमी का वो बड़ा अमीर और कबीर आदमी है, एक ही बेटा है और बहुत अच्छा रहता अगर मेरी बेटी की शादी वहाँ हो जाती। तो जो अगवा थे उससे अगवा जाने उससे बातचीत किया तो अगवा बोला कि नहीं, वो लोग बड़े दीनदार हैं, दरवाजे में मस्जिद है, जमाती वाले लोग हैं, तबलीग वाले लोग हैं, आपकी यहाँ रिश्ता नहीं करेंगे। बोले कहा है, बोला आपको नमाज नहीं पढ़ता। बोला की बोले नमाज नहीं पढ़ी, की बोले नमाज पढ़ गए। यार धंधा इतना मसल्ला खरीद के रहे, घर में नमाज और सारे नमाज, अंदर में नमाज। बीबी को ये कौन नमाज पढ़ रहे, मस्जिद जाइएगा। तो बीबी को बोला तुम चुपचाप हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2 दिन प्रैक्टिस किया, अगवा को साथ लिया, बेटी वाले के लड़का वाला के यहाँ जाकर पहुंचा। रात हो गई, बोला क्या बात, कहाँ से आया, बोला फला बस्ती से आया। ठीक है, खाना पीना खाइए, सोइए, कल सुबह नाश्ते के बाद गुफ्तगू करेंगे। अब सुबह फजर में जमात हो गई मस्जिद में, और घर वाले ने उठाया मेहमान को, भाई उठिए टाइम निकला जा रहा, फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे। बोला पढ़ेंगे, बोला पढ़ी। पानी लगे दिया, वजू बनाया, मस्जिद किया, 2 मिनट के अंदर में मस्जिद से निकल गई। तो घर वाले को तशवीश हुई, भाई क्या बात है, कोई तकलीफ हुई क्या, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे? तो पूछा नमाज नहीं पढ़ा, बोला पढ़ ली, बोला पढ़ ली, क्या रखा था,
बोला 50 का। तो मेजबान का मुंह फूला का फूला रह गया, बोला 50 रखा। जो अगवा था दिले दिले सोचा लग रहा है कम किया है। बोला मैंने भूल कर आदमी जगह हम लोग कुल टोटल 60 रखा पे माफ करके निकले। दिन को तो सीखो, दिन को तो जानो, दिन को तो समझो, और दीन समझ उसी की आएगी जिसके दिलों के अंदर में दीन की मोहब्बत हो। जिसके सीने में दीन की मोहब्बत होगी वही दीन को समझेगा, वही सही तरीके से दीन को अपनाएगा। इसलिए नौजवान अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये शायर कहता है कि घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए। इसका एक शेर और रह गया है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं इंशाअल्लाह। ये उन लोगों के लिए है जो खेत है, सारे किसान लोग बैठे हुए हैं, ये हमारी जमीन है, ये हमारी खेत है, यहीं पर आल है, मेरा भाई का खेत है, आल हुए थे ना। अब उधर मेरे भाई की खेत है, इधर मेरी खेत है, इधर रोड है। अब रोड के बगल में मेरी खेती है, मार कुदाली। अब इतना भावड़ा इतनी कुदाली चलाता है रोड छुपा देता है। बात सही से गलत रोडों को मिला रहा अपनी जमीन में। अच्छा जो आल है उसको भी नहीं बख्शता है। पता ये चला कि 4-5 साल के अंदर में वो जो आल है इतना मोटा आग से इतना पतला इधर से ये छाट रहा, उधर से वो छाट रहा। बोले तो 4 उंगली छाट रहे हैं, ये बाल छाट दो। हदीस के अंदर में सुनो, हदीस के अंदर में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने अगर किसी की एक बालिश जमीन कब्जा कर लिया, कितनी जमीन? एक बालिश। बोलो कितनी जमीन? एक बालिश जमीन। अगर किसी ने किसी की एक बालिश जमीन कब्जा कर लिया, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ये जमीन जो दुनिया की जमीन है ना, 7 तरह के मुताबिक अल्लाह जमीन को तौक बनाकर उसके गले के अंदर बनाएगा। एक बालिश जमीन अगर किसी ने किसी का कब्जा कर लिया है, इसीलिए किसी की जमीन को दबाना नहीं है, किसी की जमीन को कब्जा नहीं करना है। अल्लाह जितना दिया उतने में खुश रहा करो, किसी की जमीन दबाने से कोई जमीन वाला नहीं बनता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ का इंशाअल्लाह कितने अमल करेंगे, मिलती हो जिस जमीन से बच्चों को रोटियां, हो जिस जमीन से बच्चों को रोटियां, मिलती हो जिस जमीन से बच्चों किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को
इसी तरीके से जहेज मांग कर लेना हराम है। नौजवानों, सहाबाए कराम ने लिखा किया है, कुर्बान जाओ, किसी सहाबी ने जहेज मांगा है, अल्लाह के नबी ने 11 निकाह फरमाया, तो बताओ हदीस की किसी किताबों में रिवायत है कि आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज लिया हो। तब ताबई ने निकाह किया है कि किसी से साबित है कि जहेज मांगा हो। औलिया किराम ने निकाह फरमाया है, हमारे अकादरी ने निकाह किया है, उलमाए दीन ने निकाह किया है, क्या किसी साबित है किसी ने जहेज मांगा होगा? अच्छा छोड़िए, सहाबाए किराम की बात तो बहुत दूर की बात है, तबा ताबईन की बात तो बहुत दूर की बात है, औलिया किराम की बात तो बहुत दूर की बात है, हमारे अकादरीन की बात तो दूर की बात है। अपने इलाके में किसी आलिम दीन ने निकाह किया हो, वो जहेज मांगा हो, बता सकते हैं? अरे आपके इल्म में है? अरे कोई मौलवी साहब की आकर हुआ चले वो घर पर याले लग जाए ये है माना नहीं होगा, नहीं होंगे, लड़की वाला खुशी से दिया हो। बात ये है, नौजवानों सुनो, अगर बेटी वाला खुशी से मोटरसाइकिल दे दे, पलंग दे दे, फ्रिज दे दे, कुछ भी दे दे, खुशी से दे दे, तोहफा समझ कर कबूल कर। कोई अगर खुशी से देना चाहता है तो आप मना भी नहीं करते, इसलिए तोहफा का लेना नबी की सुन्नत है, तोहफा का मना नहीं कर सकते। अगर कोई तोहफा में कुछ दे दे तो खुशी खुशी कबूल कर लो, लेकिन मांगना नहीं। हमारे उलमा मांगते नहीं है, उलमा मांगते नहीं। लड़की वाला अगर खुशी से दे दिया है, उसे हदिया समझ कर, तोहफा समझ कर कबूल कर लो, ये नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी की बारगाह में कोई तोहफा लाता, अल्लाह के नबी उसे कबूल फरमा लेते। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को तोहफा देते, वो खुशनसीबी अपना समझता, उस तोहफे को अपनी बारगाह अपने पास में कबूल कर लेता। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि तोहफे को लिया करो, तोहफे से मोहब्बत बढ़ती है। इसका मतलब यह नहीं कि जहेज को तोहफा समझ कर अब तोहफा मांगना शुरू कर दिए, ये तो बहुत बड़ा तोहफा हो जाएगा, ये बहुत बड़ा तोहफा हो जाएगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह का घरे में खड़ा करेगा, अल्लाह अपनी अदालत में खड़ा करेगा, अल्लाह पूछेगा, ओ मेरा बंदा 1 लाख रुपए लड़की वाले से लिया था, ये किस्मत का पैसा था, ये कैसा पैसा था, इसका हिसाब लो। और एक बात याद रखना, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी है, रोजा क्यों नहीं रखा है, हमने दौलत दिया, हज क्यों नहीं किया है। लेकिन कुर्बान जाओ, माल के बारे में 2 सवाल होगा। माल के बारे में क्या सवाल होगा? 2 सवाल बेटा कई जगह तकलीफ कर देगा, नौजवान खड़ा बनाने का क्या हुआ, 10 मिनट का फिर खड़ा बनाने का क्या हुआ, बहुत दूर से लागू बच गया। बेटा कुछ देर बैठ जा, मेरी तकलीफ खत्म होने वाली है, बैठ। कुछ देर के बाद मेरी तकलीफ खत्म हो गई तो बैठा हुआ, तो मैंने कहा जो बोला नहीं जाएगा, मैंने कहा काहे नहीं जाएगा, मैंने क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे यही हो गया, जाने की जरूरत नहीं। माल के बारे में 2 सवाल होगा, माल के बारे में क्या सवाल होगा, जल्दी बोलिए। 2 सवाल होगा माल के बारे में, इसलिए कि 1 घंटे का टाइम मिला मुझे। अब ये समझ लीजिए कि 11:30 हो गया है और 11:48 में मैंने शुरू किया है, 20 मिनट का टाइम रह गया है, और 20 मिनट में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात पूरी करूँ। माल के बारे में 2 सवाल होगा, कहाँ से कमाया, कमाया कहाँ से कमाया, किस रास्ते से कमाया, उसका पहले हिसाब दे। अल्लाह पूछेगा कहाँ से मेरा बंदा कहाँ से कमाया माल, मेहनत करी, मजदूरी किया, खेत में क्या कहते हैं कि अनाज बोया, उससे पैसा आया, या कहीं सर्विस करी, नौकरी करी, कैसे कमाया, पहले इसका हिसाब दे दो। इसका हिसाब आप दे दिए कि या अल्लाह हम मेहनत करते थे, हम काश्तकार थे, या अल्लाह खेतों में मेहनत करते थे, ये मेरी कमाई है, इसका हिसाब दे दिए। अब अल्लाह दूसरा सवाल करेगा, अब ये जो पैसा तुम्हारे पास में
पैसे को तुम किस किस रास्ते में खर्च किया अब इसका हिसाब है। जुआ में खर्च किया, शराब पीने में खर्च किया, गलत कामों में खर्च किया, तबाही के कोठे पे खर्च किया, नाजायज कामों में खर्च किया, हराम कामों में खर्च किया, या मस्जिद बनवाया, मदरसा बनवाया, गरीबों को खाना खिलाया, नंगों को कपड़ा पहनाया, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी किया है। अल्लाह अकबर कबीरा, इसका हिसाब दो, कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब तक बंदा इसका हिसाब हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में दे नहीं देगा, अपने कदम को हिला नहीं सकते। हलाल रोजी कमाओ, हलाल रोजी कमाओ, लेकिन सही रास्ते पे खर्च करना, गुनाहों के रास्ते पे अपने माल को खर्च मत करना, अपने पैसों को गलत रास्ते पे कभी खर्च मत करना, इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में इसका हिसाब देना होगा। और कभी भी गलत तरीके से पैसा मत कमाना, कभी भी गलत तरीके से पैसा मत कमाना, इसलिए कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, हराम में पलने वाला फूल जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकती। अपने बच्चों को हराम खिलाओगे, बच्चा फरमाबरदार नहीं होगा, बच्चा फरमाबरदार नहीं होगा, बच्चा नाफरमान हो जाएगा। हराम खिलाओगे, गलत पैसे से बच्चे की परवरिश करोगे, वो बच्चा वफादार नहीं होगा बाबा, वो बच्चा बेवफा हो जाएगा और आप अपना ठिकाना जहन्नम बना रहे हो। इसलिए किसी का हराम माल नहीं लेना है, ये जहेज ही मांग कर लेना हराम है। इसलिए किसी लड़की वाले से मांग कर जहेज नहीं लेना है। सूद का ना आगे जाना है ना पीछे जाना है। एक बात याद रखना, जितना गुनाह सूद लेने वाले को हो उतना सूद देने वाले को भी है, और उतना ही गुनाह सूद पर गवाह करने वाले को। लेकिन एक बात याद रखना, किसी का कर्जा है तो अदा कर देना, कर्जा अदा करके मरना, कर्जा अदा करके मरना। अगर 1 रुपया भी किसी का है तो दे के मरना नहीं है। पैसा देने के जमीन बेचो, जमीन बेच के दो, जमीन भी नहीं है, बेटा को बोलो, बेटा भी नहीं दे सकता है, तो माफी मांग लो, जिसका कर्जा है माफी मांग लो कि भैया हम पैसा आपका नहीं दे सकते हैं, अब हमको माफ कर दो। अगर आप हमें माफ कर दोगे तो मेरा अल्लाह हमें माफ कर देगा। तो 1 रुपया अगर किसी का बाकी है, ये कर्जा वाला कल क़यामत के दिन आपका गिरबान को पकड़ेगा, अल्लाह की बारगाह में ले जाएगा। या अल्लाह, ये मेरा दुनिया के अंदर में मेरा पैसा लिया, मेरा पैसा नहीं लौटाया है, कुर्बान जाओ। हो तो जमुल हिसाब का दिन होगा, अल्लाह पूछेगा बाबा इसका पैसा क्यों नहीं दिया, क्यों पैसा वापस नहीं किया मेरा बंदा? कहेगा मौला भूल हो गई, यहाँ नहीं दे पाया। तो अब तो यहाँ तो बदले का, अब यहाँ तो बदले का दिन है, वहाँ सोना चांदी है नहीं, धान गेहूँ है नहीं, चावल आटा है नहीं, क़यामत के दिन हशर के मैदान में तो पैसे है नहीं, रुपए नहीं, तो कर्जा कैसे अदा होगा? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसका कर्जा है उसके ऊपर में, मेरे ऊपर में किसी कर्जा था, अब वहाँ कुछ है नहीं अदा करने का, अल्लाह ने कहा अदा करो, कैसे अदा होगा? तो मेरी जितनी नेकियां हैं उसको दे दी जाएगी, कर्जे वाले को, पैसे वाले को मेरी नेकियां दे दी जाएगी, फिर भी उसका कर्जा अदा नहीं होगा। तो आगे उलमा फरमाते हैं कि वो जिसका कर्जा था उसका गुनाह मेरे सर पे लग रहा है। फायदा है कि नुकसान है? अगर किसी से लोग परेशानी में कर्ज लेते हैं, किसी कर्ज हसना लेते हैं, तो जब दिया करो तो वापस कर दिया करो। और सुनो, उलमा फरमाते हैं अगर किसी से कर्जा लिया करो जिसकी नीयत साफ हो कर्जा अदा करने की, तो अल्लाह गैबी निजाम चलाता है, अल्लाह रास्ता पैदा करता है, और ठीक वो इंसान नियत की वजह से अपने कर्जे को अदा कर देता है। अमाल का दारोमदार नीयत पर है। एक आदमी लोगों से कर्जा लेता था, एक आदमी लोगों से कर्जा लेता था, लेकिन उसका रिकॉर्ड था कि वो कर्जा लेके कर्जा वापस नहीं करता था। उसी इलाके में एक आदमी ऐसा था जो लोगों को कर्जा देता था, उसका भी रिकॉर्ड था, उसका पैसा लेकर कोई मतलब नहीं था, वो वसूल कर लेता। दोनों में टक्कर हो, बोला 5000 चाहिए, बोला ले जाओ, कब देगा? बोला 1 महीना बाद ले। उसकी बीवी बोली कौन आदमी से टक्कर किया, बहुत खतरनाक आदमी है, उसका पैसा वापस कर दिया। बोला तुम चुपचाप रहो, कुछ भी हो जाए अपना रिपोर्ट नहीं पड़ेगा, और रिपोर्ट तो आपका तो नहीं देगा। पैसा तारीख पर नहीं पहुंचा, सिपाही को भेजा, पकड़ कर ले गया, बोले पैसा क्या नहीं दिया? बोला 3 दिन की मोहलत दीजिए, 3 दिन बाद पैसा दे दे। ठीक है,
अब 3 दिन बाद पैसा नहीं पहुंचा, ये खुद घोड़े पे बैठ कर सिपाही को साथ लिया, उसके घर पे पहुंचा तो पता ये चला ये तो धोबी है, कपड़ा धोता है, घाट पर होगा। तो बस्ती से निकला तो उसकी बीवी देख के घोड़े पे सवार होके आ रहा, शोहर से बोला कि आपकी खैरियत नहीं हो, लड़कियां आ रहा है, जल्दी का पैसा निकालना। बोला तुम चुपचाप रहो, हम जान दे सकते हैं, अपना रिपोर्ट नहीं तोड़ेगा। बोला आंखें खराब है जी, बोला आने दो, बोला आप क्या कीजिए, बोला करेंगे ये चाचा हम लेट जाते हैं, ये सफेद चादर बढ़ा देना, तुम बैठ कर रोना। वो पूछेगा क्या हुआ, बोलना कि नदी में कपड़ा धो रहा था, पाँव फिसल गया, गहरा पानी में डूब के मर गया, और जब मर गया तो काहे का पैसा। अब लेता है बीवी रो रही, आया पूछा भाई क्या बात है, क्या हुआ। इसकी बीवी रो रो कर बोली कि मालिक हम क्या करें, किस्मत खराब था, अब तो हम बेवा हो गए, मेरे बच्चे यतीम हो गए और मेरी परवरिश कैसे होगी, मेरा शोहर मर गया। अच्छा मर गया, तो अपने सिपाही को ये बोला कि ये तो मेरा रिपोर्ट तोड़ देगा, मेरा पैसा लेके आया कि मरा नहीं, ये मर गया, मेरे रिपोर्ट को तोड़ रहा है, पैसा को हम अपना रिपोर्ट तोड़ने नहीं देंगे, आज पूरा निकालो, इसका बदन का चक्कर उधर चारपाई में सुन रहा था, चारपाई में सुन रहा था, जैसे ही अस्तूरा लेके चारपाई करीब जाके चादर उठाया, उठ के बैठ गया, बोले मैं हुजूर हम रिपोर्ट तो नहीं ले, ये पैसा ले लीजिए, इसलिए किसी का कर्जा नहीं रखना है, अगर किसी का कर्जा ले लो अदा कर देना है, किसी का पान खाया है पैसा नहीं दिए हो, याद आ जाए उसका पैसा वापस कर देना, किसी की दुकान पे चाय पिए हो पैसा दिए बगैर वहां से चले गए, याद आया है उसके पैसे को याद उसके पैसे को वापस कर देना, किसी से कर्ज लिए हो चापना हो गैर हो उसके पैसे को अदा कर देना है। दुनिया से अल्लाह अकबर कबीरा साफ और सुथरा होकर जाना है, अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करके जाना है। इंशाल्लाह तौबा कुर्बानी करें, हाथ इंशाल्लाह के तौबा करें, हमारा सारा नौजवान तौबा करने के लिए तो कुर्बान जाओ तैयार है। या अल्लाह आमीन যেটা বলছি আমার সাথে আপনারা 3 बार बोलो, 3 बार बोलो हमारे साथ में, मेरे साथ में 3 बार बोले। अल्लाह के नबी साथ फरमाते हैं तुम्हारा गुनाह जमीन के ज़र्रात के बराबर की क्यों ना हो, आसमान के सितारों से भी ज्यादा क्यों ना हो, दरख्तों के पत्तों से भी ज्यादा क्यों ना हो, समंदर के झाग के बराबर तुम्हारा गुनाह क्यों ना हो, आसमान के सितारों के बराबर तुम्हारा गुनाह क्यों ना हो, तो 3 बोल अल्लाह तुम्हें ऐसा पाक कर देगा जैसे अभी कोई बच्चा अपने मां के पेट से पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। আমি বলছি বলবেন তো, बोलो अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। हदीस के अंदर में अगर बंदे से पूरे दिन में 70 मरतबा अगर गुनाह हो जाए, 70 मरतबा अगर गुनाह हो जाए, शैतान मरहला दे, शैतान बहका दे, गुनाहगार बैठे हो तो 70 मरतबा तौबा कर लो, अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70 मरतबा तौबा कर लो, अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा, अल्लाह तेरे गुनाहों को धो देगा। और एक बात याद रखना, ये मेरा जुब्बा है, इसको धोने के लिए कम से कम 1 बाल्टी पानी चाहिए। कितना पानी चाहिए? आपका शर्ट अगर गंदा हो जाए, इसको धोने के लिए कम से कम आधा बाल्टी पानी चाहिए। भाई आपका कुर्ता अगर गंदा हो जाए, लुंगी गंदी हो जाए, उसको धोने के लिए कम से कम आधे से 1 बाल्टी पानी चाहिए। लेकिन कुर्बान जाओ, सारी जिंदगी के गुनाहों को धोने के लिए 1 बाल्टी आंसू की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि सिर्फ तुम आंसू का 1 कतरा अल्लाह की बारगाह में बहा दो, अल्लाह सारी जिंदगी के गुनाहों को धो देते हैं। जनाब इम्तियाज साहब आप स्टेज पे आए, सारी जिंदगी के गुनाहों को धो देते हैं। इंशाअल्लाह मौजूद शामिल किराम यहाँ बहुत सारे नौजवान आए और एक कथा और मुंशिया भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना आमी मेहमान आछे और मेहमान का एहतराम करना नबी की सुन्नत है, मेहमान की खिदमत करना नबी की सुन्नत है, मेहमान का इज्जत करना नबी की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरा एहतराम किया है, आपने मेरी इज्जत करी है, इंशाअल्लाह एक का कथा और बोलते चाहिए যদি আপনারা মানবেন তো ইনশাআল্লাহ বলছি আমি মানবেন ইনশাআল্লাহ। বলছি কি আলহামদুলিল্লাহ
यहाँ तो कोई मस्जिद का जलसा नहीं है, मदरसे का जलसा नहीं है। ये जो हमारा नौजवान बड़ी मेहनत से इस जलसे को सजाया। हालांकि जलसा कैंसिल होते होते बचा, बारिश मौसम की वजह से। लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह ने मौसम को खुशगवार बनाया। ये जलसा सजा, लड़कों की मेहनत को अल्लाह ने कबूल कर लिया, अल्लाह ने कबूल कर लिया। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मौजूद सामने हम এখানে বলতে চাইছি इंशाअल्लाह कि जो नौजवान जब जलसा इस्लाह मुआशरा है, आपने अपने गुनाहों से तौबा कर लिया है, तो इंशाअल्लाह गुनाहों से तौबा कर लिया है तो आप गुनाहों के करीब तो नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, नमाज कौन पढ़ेगा, जरा अपने हाथों को उठाइए इंशाअल्लाह। मेरे नौजवानों को पक्का वादा करना, मौत पीछे खड़ी है, कब इस जिस्म से रूह निकल जाए कहना मुश्किल है। ना जाने कितने नौजवान को ये ज़मीन खा गई है, ना जाने कितने नौजवान अल्लाह अकबर कबीरा मौत का लुक़मा बन चुका है, ना जाने कितने पहलवान चला गया है। मेरे बच्चों, तुम क्या समझते हो, अभी तो हम नौजवान हैं, अभी बाजुओं में ताकत है, अभी तो हम बॉडी बिल्डर हैं, अभी तो हम जिम करते हैं, मुझे मौत नहीं आ सकती। क्या तुमने क्या समझा, मौत नहीं आएगी? भाई नौजवान मरता कि नहीं मरता? या आपका 3 साल हुए इस वाक़या को, 3 साल हुआ। ये जो 0 माइल आपका बोर्ड चक्कर जो 0 माइल है, पूर्णिया का 0 माइल में गोल चक्कर है। और गोल चक्कर के करीब में एक रोड सिलीगुड़ी, एक रोड अररिया, एक रोड कटिहार, एक रोड लाइन है। खुशकीबाग का नौजवान है, और खुशकीबाग से 0 माइल का फासला 2 से 2.5 किलोमीटर होगा। ये बदला होगा। अभी एक नौजवान दूल्हा बना है, हल्दी लगी है, कल लगा है, कुर्बान जाओ, वो कल बारात लेके जाएगा। 23 साल का हट्टा कट्टा नौजवान, बॉडी बिल्डर नौजवान, जिम खटने वाला नौजवान, हाफ पैंट टी शर्ट पहन के रात 8 साढ़े 8 के करीब में 2 साथी आया, उसका दोस्त आया घर कटिहार बोलकर था। सलाम दुआ हुई, सलाम दुआ के बाद आवाज नहीं आ रही है, अच्छा इंशाअल्लाह ठीक है, अभी देख लेंगे। एक में काम लगन की है। अच्छा भाई, संजीदा हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। शिकायत है कि आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। मैं अपने माइक वाले से, ऑपरेटर साहब से कहूँगा कि बेटा देखो, कुछ अगर कर सकता हूँ तो आवाज़ को ठीक करो। मशीनी सामान है, कभी कुछ हो सकता है, इसमें इस बच्चे की गलती नहीं है। तो मौजूद सामने के रात ये 2 साथी पहुँचा, 2 साथी रात 8 साढ़े 8 के करीब पहुँचा। सलाम दुआ हुई, बैठा, बोला भाई 10 मिनट के लिए 0 माइल चलो, ये काम है। तो दोस्त ने मना कर दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे। बोला चल तू नहीं जाएगा तो काम नहीं होगा। तो उसकी माँ ने मना कर दिया कि बेटा देखने दे, उसके बदन में हल्दी लगी है, कल लगा है, कल बारात जाएगा, घर से बाहर कहाँ जाएगा, लेकिन दोस्त असरार करते रहे, बाजिद हो गए कि तू नहीं जाएगा तो काम नहीं होगा, 10 मिनट के लिए चलो। दोस्त की बात को टाल ना सका। ये तीनों दोस्त, वो लड़का जो दूल्हा बनता, कल बारात लेकर जाता, वही हाफ पैंट, वही टी शर्ट में, और वो तीनों नौजवान यकीन मोटरसाइकिल में बैठा 0 माइल गोल चक्कर गया। अल्लाह। अच्छा, वहां से कटिहार की तरफ जो रास्ता गया है, जो रोड, अब उधर ही मोड़ से थोड़े फासले पर गया होगा, 100-200 कदम के करीब। पीछे से तेज रफ्तार से गाड़ी आई, रात का वो 8:30-9 के करीब समय होगा, ऐसी टक्कर मारी कि तीनों दोस्त रोड पर ही स्पॉट पे। अल्लाह। माँ कोमा में चली गई, 4 महीने तक उसकी माँ को होश नहीं आया। बाप पागल के जैसा करने लगा, और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस घर से ये दूल्हा बनता, आज उस घर से जनाजा उठ रहा है। नौजवानों, ना
जाने कितने नौजवान को ये मौत का लकमा बन चुका है, न जाने कितने नौजवान जमीन दोष हो गए। इसलिए मेरे बच्चों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हश्र के मैदान की तैयारी करो। और आखिरत की तैयारियों में से सबसे अच्छी तैयारी ये है, सबसे पहली तैयारी ये है, सबसे बेहतर अमल ये है कि वक्त जब नमाज का हो जाए तो नमाज अदा करो। सबसे पहले नमाज है, सबसे पहले कौन सा अमल है बोलो? नमाज। सबसे पहले किसकी होगी? हाँ, नमाज की होगी। आपने वादा किया है, अपने हाथों को उठाया है, ठीक है, कल से तुम नमाज नहीं पढ़ते थे, ये ठीक है, भूल हुई है, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लिया है, तुमने तौबा कर लिया है अपने गुनाहों से इंशाअल्लाह। लेकिन आज वादा करो कि इंशाअल्लाह इस जलसे से पैगाम लेकर उठो कि इंशाअल्लाह आज से हम लोग ये अहद करते हैं कि आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। फरमाइश है, हाँ फरमाइश है, इंशाअल्लाह फरमाइश मतलब भोजपुरी सुनाने की फरमाइश है, तो इंशाअल्लाह मैं पूरी कर दूँगा। वक़्त नूह अलैहिस्सलाम और कुर्बान जाओ, अल्लाह हमारे नौजवानों ने हाथ उठाया है, हमारे बच्चों ने हाथ उठाया है, ताकि जलसा से पैगाम तो जाए। कल तक मेरा ये लड़का अरशद नमाज नहीं पढ़ता था, कम से कम कल से ये जब ये नमाज पढ़ेगा तो लोग पूछेगा, अरे परसों नमाज नहीं पढ़ते थे, आज नमाज क्यों पढ़ रहे हो? तो ये अरशद जवाब देगा। रात में जलसा था, हमने उलमा की बातों को सुना है, मैंने वादा किया था कि इंशाअल्लाह कल से हम नमाज पढ़ेंगे। और कुर्बान जाओ, उस बंदे का, उस मुसलमान का, उस मोमिन का दिल कितना खुश होगा कि चलो जलसे में कम से कम उलमा की बातों को सुना, अमल तो कर रहा है, अमल तो कर रहा है। अल्लाह का अज़ाब बहुत करीब है मेरे बच्चों, अज़ाबुन शदीद, अल्लाह का अज़ाब अज़ाबुन अज़ीम। और कुर्बान जाओ, वो बहुत बड़ा अज़ाब अल्लाह करने वाला है। इसलिए हशर की, कब्र की, आखिरत की तैयारी करो। ऐ नौजवानों, मैं तुम्हें आपको क्या बताऊं, मौत किसको देखती है? अब मैं आपको बताऊं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। दिल बाबू है, सखी साहब है, मेरी बीवी, छोटी बीवी, 25 साल की उम्र है, अभी 3 महीने नहीं में मरे हुए। मैं कलकत्ता में 7:30 बजे सुबह फोन किया घर से, मैं देख रहा किया, बीवी से बात हुई, बोले मेरे को तबीयत नहीं, घबरा रही है, बेचैनी सी लग रही है। अच्छा कुछ नहीं लग रहा, लगे बंदी ऐसा करो, डॉक्टर को दिखा दो। अब यकीन करोगे, 7:30 फोन हुआ, 3 मिनट गुफ्तगू हुई, 35 मिनट का मोबाइल उसके हाथ से गिरता है, बेहोश हो जाती है, फिर होश नहीं आएगा, होश नहीं आएगा, खत्म हो गया। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता, जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, यही बुरद की जा है, तमाशा नहीं है, जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, यही बुरद की जा है, तमाशा नहीं है, खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। इसलिए आप तैयारी करो, खबर की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। बस मेरी गुफ्तगू इंशाअल्लाह यहीं पर खत्म होने वाली है। तो भोजपुरी की फरमाइश हो रही है कि भोजपुरी का एक शेर मैं आपको सुना दूंगा, इंशाअल्लाह सुनाएंगे, जरा दोनों हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलेंगे इंशाअल्लाह।